भारत में हर मस्जिद खतरे में है दोस्तों, हर मस्जिद। दिल्ली भारत की राजधानी में एक सुअर लगातार मस्जिदों को चैलेंज करके तोड़वा रहा है, मुसलमान बचा नहीं पा रहे हैं। देश के मुसलमान इतने कमजोर हो चुके हैं, हमारे मुसलमानों के अंदर, मुस्लिम समुदाय में कोई ऐसे 4 वकील मुसलमान नहीं है जिनका ईमान इतना मजबूत हो कि कहें कि हाँ, हर चीज पैसा नहीं होती, ईमान के लिए हम अल्लाह के घर को बचाएंगे। अब हम अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ना करे हमें भूल जाए। आज हालत ऐसी हो गई है कि पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदें खतरे में पड़ चुकी हैं। हजरात, पहले एक समुदाय ने, बहुसंख्यक समुदाय ने हवा बनाई, हाइप क्रिएट कर दी कि मस्जिदें तो इलीगल हैं। मस्जिद बनी है मंदिर के ऊपर, मस्जिद बनी है मंदिर के ऊपर, मस्जिद बनी है मंदिर के ऊपर। गाय का पेशाब पी पी के एक बात रटवा दी गई और इनके दिमाग में बेरोजगार को डाल दी गई कि मस्जिद अगर यहां पर है तो भाई ये इलीगल है, ये इलीगल है, एक्सेप्टेबल नहीं है, ये तो इलीगल है। ये पूरा पेशाब के नशे में पगला गए हैं। जहां मस्जिद देखते हैं इनको दौरे पड़ने लगते हैं, यहां मस्जिद कैसे है, जैसे इनके मुंह में कुछ फंस गया हो। बहरहाल, अब आप खुद सोच के देखिए, जिस मस्जिद को इलीगल बताकर शिमला में, जहां पिछले कई दिनों से गाली गलौज करते हुए बहुसंख्यक समाज मुसलमानों को गरिया रहे थे और मस्जिद को अवैध बता रहे थे, अब उसी शिमला में दूसरी जगह कसुम्पटी, हिमाचल प्रदेश, शिमला, वहां पर एक दूसरी मस्जिद है। यानी जिस जगह कल प्रदर्शन हो रहे थे जिस मस्जिद के खिलाफ, अब ये प्रदर्शन उस मस्जिद के खिलाफ नहीं है। ये हिमाचल में दूसरे इलाके में दूसरी मस्जिद के खिलाफ हिंदू समुदाय सड़क पर उतर आया और मुल्ले मौलवी नहीं चलेंगे ऐसे आपत्तिजनक नारे लगाए और गोदी मीडिया ने खूब बढ़ चढ़कर इसको दिखाया, क्योंकि इस आग में घी डालने का काम मोदी सरकार के बाद यही करती है गोदी मीडिया। जहां कल जिस मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, उसी शहर में दूसरी मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन होना इस बात की दलील है कि मस्जिद कोई भी अवैध नहीं है, बस अवैध मस्जिद बोलना इनका बहाना है, मस्जिद इनका निशाना है। देखिए, कसुम्पटी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पार्षद की तरफ से कहा जा रहा है अवैध तरीके से मस्जिद चलाई जा रही है। एक और मामला सामने आ गया है। हिमाचल प्रदेश से ये दूसरी तस्वीर है जो सामने आ रही है। अवैध मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और मांग बढ़ रही है। लोग देखिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं बीच सड़क पर। अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि भारत में हमारी बाबरी मस्जिद से लेकर कोई भी मस्जिद इलीगल नहीं है, न थी न होगी। मुसलमान साफ साफ जानता है, इस्लाम में क्लियर कट लिखा हुआ है, कब्जाई हुई जमीन पर नमाज नहीं होगी। अरे हमारे यहाँ इस्लाम में तो ये कानून है कि भाई अगर आपने किसी की जमीन हड़प ली और उस पर आपने मकान बना लिया और आप इतनी लंबी दाढ़ी और ऊंचा पजामा पहन के, समझ रहे, हाजी जी बन के 5 टाइम टक्कर मारो, अल्लाह अकबर, फिर से नमाज, अल्लाह, नियत पर नियत बांधे चले आओ तुम, तब भी तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी, क्योंकि तुमने किसी और की जमीन पर कब्जा करके ये आशियाना, ये बिल्डिंग बनाई है। तो जब घरों के लिए ऐसा आदेश इस्लाम में है, तो मस्जिद कब्जे वाली जमीन पर कैसे बन जाएगी? ये बात मेरे हिंदू भाइयों को समझ में आनी चाहिए। लेकिन जिस हिंदू भाई के दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ कीड़ा भर दिया गया है और नाले का पानी भर दिया गया है और उनको सिखा दिया गया है कि जब तक एक मुसलमान को तुम मारोगे नहीं, जब तक तुम्हें वो स्वर्ग नहीं मिलेगा, पुण्य नहीं मिलेगा, तो भाई उनके नहीं आएगी समझ में, बिल्कुल नहीं आएगी। हर मस्जिद निशाने पर है और मुसलमान निशाने पर है। जहां आप पूरे भारत में आंख उठाकर देखेंगे
मस्जिद खतरे में पड़ी हुई है, पूरे भारत की मस्जिद खतरे में। हजरात मोहतरम, अगर आप देखेंगे तो दूसरे समुदाय में एक से बढ़कर एक खतरनाक बलात्कारी और अपराधी है। आप कहेंगे तो लिस्ट रख दूंगा, लेकिन खेल मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमान नाम का अपराधी होगा तो बहुत शोर मचाया जाएगा। जैसे आप देखिए उत्तराखंड के चमोली के एक छोटे से क्षेत्र पुरौला में घटना हुई है। चमोली जिले के नंदा नगर कस्बे में अल्पसंख्यक समुदाय के कम से कम 10 परिवार, मुसलमान 10 परिवार, जिनमें एक भाजपा पद अधिकारी भी शामिल है, 22 अगस्त को हुई एक घटना के बाद मौत की धमकियां मिलने के बाद अपने घरों से भागने पर मजबूर हो गए हैं। जब समुदाय के एक 26 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर एक नाबालिग हिंदू लड़की की ओर अश्लील इशारे किए थे। पुलिस ने कहा कि वे आरोपों की जांच कर रही है और निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई करेगी। यानी मुस्लिम समुदाय के एक 26 साल के लड़के पर यह आरोप इल्जाम लगा कि उसने एक हिंदू लड़की को गंदे इशारे किए हैं, अश्लील इशारे किए हैं। रेप नहीं किया, छेड़ा नहीं, टच नहीं किया, इशारा गंदा किया। तो वहां के हिंदू समुदाय ने 10 मुस्लिम परिवार को धमकी दे दी, जिसके बाद वहां से 10 मुस्लिम परिवार वाले भागने पर मजबूर हो गए। रेप नहीं किया है, क्राइम नहीं है, अभी उस आरोप प्रति आरोप की जांच हो रही है, लेकिन हिंदू बहुसंख्यक समुदाय ने वहां के मुसलमानों को, जिसमें से बीजेपी का पद अधिकारी भी है मुसलमान, भागने पर मजबूर कर दिया। वो बेचारे भाग गए हैं वहां से। तो ये जो योगी, मोदी और अमित शाह जी की क्रोनोलॉजी है, ये समझ में नहीं आ रही है तो आप दिमाग के बिल्कुल बेकार हैं। ये पूरे देश में नफरत फैलाई इसलिए जा रही है ताकि हिंदू मोदी से रोजगार की बात न कर ले, ताकि हिंदू मोदी से नौकरी न मांग ले, ताकि हिंदू समुदाय खड़ा होकर अपने 15 लाख रुपए न मांग ले, हिंदू समुदाय अस्पताल न मांग ले। आप समझ रहे हो? इसीलिए हम दो भाइयों को, हिंदू मुसलमान को 24 घंटे लड़ाया जा रहा है। मजेदार बात यह है कि बहुसंख्यक समाज लड़ भी रहा है। वहीं उत्तराखंड के चमोली में ही नफरत की इंतहा यह है कि वहां महिलाएं भी नफरत के समुंदर में कूद गई हैं और देर तबाद अब गोते खा रही हैं और नफरत और जहर उगल रही है मुसलमानों के खिलाफ। देते हैं आप अपनी दुकानें, क्यों देते हैं अपने घर? मक्का मदीना जाके आपने देखा? अगर आपने नहीं देखा है, आप पढ़िए, आप गूगल पे पढ़िए। गूगल महाराज तो सबसे बड़े महाराज हैं आज की डेट में। पढ़िए उसके बारे में, मक्का मदीना के बारे में पढ़िए अगर आप लोगों को नहीं पता। जैसे योगी जी ने, हमारे महाराज जी ने बोला, वहां कोई हिंदू रह नहीं सकता। तो क्या हम हिंदुओं के अंदर इतनी एकता नहीं है? क्या हम इतने कायल हैं? क्या हम इतने कमजोर हैं कि हम मिलकर अपनी देवभूमि को, अपने खंड को सुरक्षित नहीं रख सकते इन बाहरी ताकतों से? या जिहादी आके यहाँ बस रहे हैं, हमारी जमीन, हमारी जायदाद, हमारी बेटियां उड़ा के ले जा रहे हैं, कब्जे कर रहे हैं, इसमें उन्नति कर रहे हैं हम? क्या ये उन्नति चाहते हैं हम? बहुसंख्यक समाज इतना सड़ चुका है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वजह से कि इनको यही नहीं पता कि सच्चाई क्या है। लेकिन गोदी मीडिया मुस्लिम अपराधी का नाम बोल्ड में लेता है, चीखता है, और खुद का बलात्कारी अपराधी होगा हिंदू समुदाय का तो नाम गायब रहता है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर करके आज हिंदू समुदाय के लोगों को इतना सड़ा गला दिया गया है कि उनका दिमाग गंदा हो गया है। शिमला में एक महिला सीधा सीधा कह रही है कि एक समुदाय जो मुस्लिम समुदाय है, उन समुदाय के द्वारा हमारी बहन बेटियों का बलात्कार किया जाता है और हमें तो बड़ा डर लगता है। पूरे ही समुदाय को बलात्कारी कह रही है महिला। मुसलमानों, तुम भी जरा माइक पर आओ। देखिए अब लोग कहेंगे भड़का रहा है। अरे भाई माइक पर आओ, बोलो, जवाब दो, सोशल मीडिया पर लिखो, कार्रवाई करो, कोर्ट का रुख करो, थाने जाओ, सवाल करो।
एक पूरे मुस्लिम समुदाय को बलात्कारी कहा जा रहा है जाहिलों के द्वारा, और तुम चुप हो। जो अभी नए नए आ रहे हैं उनसे हमें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, थोड़ी बेटियों के लिए खतरा सा लगता है। ऐसा लगता है कि यार, कि जैसे हम सुनते हैं कि यहाँ पे उन्होंने ऐसा, मतलब एक कम्युनिटी ने ऐसे रेप कर दिया ऐसे, तो वो डर लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा। अब इस लपरझंडस चिमगांडू को मैं बताता हूं कि बलात्कारियों में सबसे ज्यादा बलात्कारी इन्हीं के समुदाय में है, ज्यादा पुरानी नहीं। आइए अंधभक्तों की बिना तेल लगाए लेते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उत्तराखंड के ऋषिकेश के इस बाबा को याद कर लो, 2 दिन पहले का अपडेट है। रजनीश गिरी नाम का ये बाबा 14 साल के बच्चे के साथ पिछले 3 साल से बलात्कार कर रहा था, यानी लड़के का ही, लड़की का नहीं, हाँ पुरुष का ही, जिसकी उम्र जो मेल है उम्र 14 साल है। रजनीश बलात्कार कर रहा था बाबा उत्तराखंड में, और आंटी को लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय बलात्कारी। उधर सुरेंद्र सिंह गाजियाबाद में एक फीमेल डॉग को रेप कर देता है, उसका बलात्कार कर देता है, लेकिन इस लिब्रांडस चिमगंडू को यह लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी हिंदू महिलाओं के लिए खतरा है। वहीं गाजियाबाद में ही नितेश नाम का बहुसंख्यक समुदाय का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तो रेप करता ही है, फिर उसको उसकी न्यूड और उसकी नंगी वीडियो को दिखाकर टॉर्चर और ब्लैकमेल करे, कहता है कि अपनी छोटी बहन को भी बिस्तर पे लेके आ, मैं उसके साथ भी सेक्स करूंगा। नितेश नाम का इनका ही लड़का, गाजियाबाद की घटना, गर्लफ्रेंड ने प्रेशर में आकर आत्महत्या कर ली, और लपरझांडू चिमगांडुओं को यह लगता है कि मुसलमान समुदाय सब बलात्कारी हो और हमारी हिंदू बेटियों को इनसे खतरा है, हमारे अपनों से नहीं। उधर उत्तर प्रदेश मथुरा में बॉबी पंडित ने अपनी अम्मा को ही, समझ रहे, जुमला इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, अपनी अम्मा के साथ ही रेप कर दिया, गाय माता के ऊपर ही चढ़ गए और बलात्कार कर दिया। प्रूफ देखो। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला यह मामला कहीं और का नहीं, श्री कृष्ण की नगरी मथुरा का है, जहां थाना जमुना पार क्षेत्र की रोशन विहार कॉलोनी में गुरुवार की अंधेरी रात में बॉबी पंडित नामक इस युवक ने 3 माह की बच्चिया के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद बच्चिया दर्द से करहा उठी और तड़पती रही। देख लिया, लेकिन लपरगांडस चिमगांडू को यह लगता है आज की इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली हिंदू महिला आंटी को यह लगता है कि मुस्लिम समुदाय बलात्कारी होते हैं। उधर मध्य प्रदेश में एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ रेप करके उसके जिस्म के 4 टुकड़े कर दिए, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा, जगदीश प्रजापति और दूसरा ओम प्रकाश मीना। लेकिन आंटी को यह लगता है कि हिंदू लड़कियों को मुसलमानों से बचाने की जरूरत है। लगाओ लगाओ लगाओ। उधर महाराष्ट्र के थाने में अक्षय शिंदे ने 2 बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ रेप करने की कोशिश की, गंदी हरकतें करी जब वो वॉशरूम जा रही थी। पूरा महाराष्ट्र हिल गया, देश हिल गया था। लेकिन आंटी को ये लगता है कि मुसलमान हिंदू लड़कियों के लिए खतरा है। और इतना ही नहीं, दिल्ली में बस कर दो, रो देगी आंटी। हमारे यहाँ तो कैमरामैन भी इतनी फिक्र कर रहा है आंटी रो देगी, वरना भाई साहब तुम्हारे यहाँ खुद इतना गंदा माहौल है कि शर्म आनी चाहिए कुछ मुसलमानों को बोलने पर। और अपराधी अपराधी होता है, धर्म का चश्मा पहन के किसी को जज मत करो यार। सच्चाई ये है कि जो राष्ट्रवादी देशभक्त बनते हैं वही देश के लिए खतरा और देश के गद्दार हैं। नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर आपको बता दूं कि भाजपा के करीबी को पकड़ा गया है। भारत नेपाल के टनकपुर उत्तराखंड बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई सतीश नैनवाल और दिनेश चंद को 40 कारतूस सहित गिरफ्तार किया। ये कारतूस 7.65 mm के हैं। ये दोनों व्यक्ति भारत से नेपाल जा रहे थे, तब एसएसबी की चेकिंग में पकड़े गए। अब ये इतनी खतरनाक बंदूक के कारतूस और गोलियां नेपाल लेकर क्यों जा रहे थे, इनका मकसद क्या था नहीं पता, लेकिन भाजपा का गहरा कनेक्शन है। देश में जितने
हमले होते हैं, बवाल होते हैं, बलात्कार हो रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, मवाली हो रही है, उसमें बीजेपी के करीबी निकल रहे हैं। सारे के सारे गुंडे बीजेपी से ही कनेक्टेड है भैया। मेरे दोस्तों, लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, ये बात सही साबित हो गई है। अब हिंदू समुदाय से अब ये बेचारे साधु संत भी नहीं बच रहे हैं। एक वक्त ये था कि साधुओं का नाम लेके कह रहे हमारे साधु को मारा है, ये कर दिया मुल्लों ने। आज वही भीड़ साधुओं को मार रही है। ये रोता हुआ एक नौजवान जो आपको नजर आ रहा है, ये साधु है। इसकी आंखों का पानी कह रहा है कि इस पर जुल्म हुआ है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में साधु गोपाल दास को रास्ते में रोककर 2 युवकों ने कहा कि गायत्री मंत्र सुना। ऊपर से उन हिंदुओं ने शराब के लिए पैसे मांगे, फिर जमीन पर गिराकर पीटा और साधु की लंगोट निकाल दी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत के चचेरे भाई लक्ष्मण शेखावत विक्की शुक्ला पर एफआईआर हुई। देखिए, इस पे भी आप ये देखिए कि बीजेपी के लोगों का कनेक्शन है साधु को पीटने में। एफआईआर हो गई है। अब साधु बाबा को सुन लीजिए। उनने हमारा आगे बुलाओ कि महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो हमने कि मंदिर जा रहा है राम जी त्यागी महाराज जी के आश्रम पे। तो फिर हमसे बोले तो महाराज जी गायत्री मंत्र बताओ और जाके बाप को नाम बताओ और फलाने बाप को नाम बताओ। मानो दुनिया भर की हम सब उल्टी सीधी मालूम भाषा पूछी। तो हमने कि भाई अपने राम तो कुछ नहीं याद, भाई हम तक गाँव के साधु में पढ़े लिखे नहीं अपने भगवान। इतनी सी बात पे हमारा आगे बस 2 ही जनों ने हम कह रहे मिल के मारो और हम कह रहे जाने कि 1 घंटा तक हमारा आगे मारते रहे कभी भगवान और हमारा नंबर करके मालूम घास लगाओ झोली कमंडल मालूम सब छुड़ा रहे हमारे। बस इतनी बात और कोई बातें नहीं होगा। तो कौन था वो आपके साथ मारपीट करने वाला? देखो गाड़ी वाले थे, दारू पी रहे थे। हाँ, तो आपको नाम कैसे पता चला उनका? नाम मान लो हम कह रहे पता पड़ेगा जो भाई देखो ये भाई अब तक खबर कर रही है तो मालूम से जानकारी मिल रही है कौन तो रही नहीं। मैं नहीं कमा रहा हूँ तो परदेसी साथ में हमें कमा रहा हूँ। और क्या शब्द कहा? कुछ मंदिर के विषय में भी कुछ कहा था ना? हाँ, मंदिर के। उधर यूपी के सुल्तानपुर में फेक और फर्जी एनकाउंटर पर जांच के आदेश हो गए हैं। यादव को दुश्मन मानते हैं योगी जी, सभी जानते हैं। कभी लाल टोपी पर निशाना साधते हैं और जी न्यूज ने तो यह हद ही कर दी, मैंने आपको कल दिखाया था। ये देखिए, अब आज ये हुआ है कि मंगेश यादव एनकाउंटर में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश आ चुके हैं। अल्पसंख्यकों को ऐसे ही फर्जीवाड़ा करके मारना भारत में बहुत आसान है। इस पर योगी सरकार छाती चौड़ी करती है। मारे गए मंगेश यादव की बहन प्रिंसी यादव सवाल खड़े कर रही है। तीसरी नहीं थी तो भैया भी पैसे दे के चले आए घर पे 28 तारीख को। फिर के सोमवार को 2 बजे रात को आई थी पुलिस, जबरदस्ती हमारे भाई को लेकर गई। जब हम लोग पूछताछ करने लगे तो बोले कि हम उनसे पूछताछ करके हम छोड़ देंगे। फिर वो छोड़े नहीं और हम लोग को बोले ज्यादा बोलोगे तो मारेंगे भी। और फिर आके घर में पूरा चेक किए, कुछ मिला नहीं और लेकर गए थे मोबाइल बस भाई के। और जब उनका इतना सोना वोना लुटान था तो काहे नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? जब साथ में लेकर गए थे बोल रहे पिस्टल था और गाड़ी था, गाड़ी कहाँ गई, पिस्टल कहाँ गया? उनको मिलना चाहिए ना, काहे को नहीं मिला? 28 तारीख की जो घटना हुई थी जिसमें आरोपी बनाया गया, उसके बाद वो लोग छोड़े नहीं, उनको नहीं छोड़े। क्या पता चला उसके बाद? उसके बाद उनको ले जाके कहीं और मारे और बता रहे हैं कहीं और मारे के। क्या लगता है कि ऐसा भाई कर सकता था? नहीं, हमारा भाई ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं किया था। वो कहाँ से करेगा जब वो पहले से ही हमें बता रहा था। अब मेरे दोस्तों, बीजेपी आपस में ही एक दूसरे की पोल खोल रही है। मेरे दोस्तों, बीजेपी के वरिष्ठ नेता ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं, पूर्व बीजेपी सांसद, जैसे ही ये बीजेपी से निकले हैं बीजेपी की पोल खोलनी शुरू कर दी है। इन्होंने कहा कि यूपी में एनकाउंटर प्रमोशन और पैसे के लिए किए जा रहे हैं, जो सही नहीं है। मंगेश यादव एक लौता बेटा था, मजबूर लाचार माँ का एक दर्द सुनिए। के सामने कुछ न होए, ठाकुरे बाबा ने कागे हम तो कहा था हम सबको मार दे, 2 जनी है। हाँ, बच्ची बा हम 2 जनी है, मार दे हम सबके, संतोष हो जाए। कुल जवन झोपड़पट्टी बाल ले, एक चिड़ै खोथा लगावत है तो कितनी समय हो जाती है। इतना बड़ा बच्चा पालत, जियावत, नमक रोटी खियावत, कैसे मार सब दिन कटा है। आज का हाल कह दिहन के ये बुढ़ाई होए हमारे सबके। हाँ, के होए चन भर कुल बिगाड़ दी है। गरीब मनई सता, इसका फायदा
हजरात, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फर्जी एनकाउंटरों की भरमार है। आपको शोपियान एनकाउंटर याद होगा, फर्जी कश्मीर का। इसी तरह से इस व्यक्ति को देख लीजिए, ये सुपर कॉप प्रदीप शर्मा है, मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। 113 एनकाउंटर का रिकॉर्ड इनके नाम है। इसी साल बंबई के लखन भैया फर्जी एनकाउंटर मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो यह बात तो क्लियर है कि आज जितने भी एनकाउंटर हो रहे हैं, ज्यादातर उसमें फर्जी एनकाउंटर है। समझ रहे हैं आप? ये रामराज चलाने वाला कहता है बिल्डोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए। नहीं नहीं, बिल्डोजर मासूमों के घरों पर चलाने के लिए, बिल्डोजर आशियाने पर किसी की छत पर चलाने के लिए इंसान का हैवान होना जरूरी है। बेशरम और नंगा और जिसका परिवार ना हो, ऐसा इंसान होना जरूरी है। गजब बेइज्जती है हजरात, ये हमारे मुल्क का हाल है। सच बोलते तो बुरा लग जाता है, सरकार नाराज हो जाती है, बहुसंख्यक नाराज हो जाते हैं। मुसलमानों को हर जगह पीटा जा रहा है, अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है, यादव का एनकाउंटर किया जा रहा है, जी न्यूज़ गोदी मीडिया मजे ले रहा है। ये हमारे देश में चल रहा है। नेशनल प्राइम टाइम में आज और अभी के लिए इतना ही। रज़ाग्राफी यानी स्क्रिप्टेड मेरे दूसरे चैनल पर जाइए। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, वॉर अपडेट और न जाने दुनिया की कितनी सारी अपडेट हैं, सब उस चैनल पर आ चुकी हैं। नहीं किया सब्सक्राइब, हो गए नुकसान में, पड़ गए ना। अब आपको मैं हमेशा बता रहा हूँ, कल भी बता रहा था, ये आप नीचे पट्टी देख रहे हैं, आप इस जगह पर हमारी वीडियोज़ में अपना प्रचार कर सकते हैं, ऐड चलवा सकते हैं। ठीक है, ये हमने अब शुरू किया है ताकि टीम रज़ाग्राफी और मजबूत हो सके। साथ ही ये साइड में भी आप अपनी ऐड, आपकी दुकान है, कोई ब्रांड है, कुछ भी आप काम करते हैं, आप प्रमोशन करवा सकते हैं। उसके लिए इस पट्टी के निचले हिस्से पर देखिए, हमारा ईमेल आईडी है razagarafibusiness@gmail.com। इंक्वायरी कीजिए, तमाम जानकारी आपको ईमेल पर दी जाएगी। जय हिंद।